हमारे साथ सोनीपत के पूर्व विधायक अनिल ठक्कर जी हैं। विधायक जी, आप ये बताइए, आपने ज़रूरतमंदों को भोजन दिया। कोरोना समय में सबसे हैरानी की बात यह है, शहर में बहुत सारी संस्थाएं हैं, धार्मिक संस्थाएं हैं, सामाजिक हैं, राजनीतिक हैं, फिर भी बहुत से लोगों के पास अन्न नहीं पहुंच रहा जो बेचारे ज़रूरतमंद हैं। आप ये बताइए जी, आपने कल वहाँ पहुंचकर उनको भोजन कराया, बहुत अच्छा किया। आप इसके बारे में ज़रा विस्तार से बताइए। देखिए, इंसान जो है वो एक सामाजिक प्राणी है। राजनीतिक स्तर पे आना या धार्मिक स्तर पे आना ये बाद की बात है। जो आज का महामारी का दौर चल रहा है कोरोना काल में, उसमें इंसान की सेवा करना, भूखे को भोजन देना, प्यासे को पानी पिलाना, वस्त्रहीन को वस्त्र देना या और कोई भी ज़रूरतमंद को उसकी ज़रूरत के अनुसार कोई चीज़ देना, ये मानव का धर्म है। हमारे शहर के अंदर बहुत नामी गिरामी संस्थाएं हैं जो दिन रात लगी हुई हैं। विशेष तौर से मैं ये कहना चाहूँगा कि राजनीतिक संगठन भी, धार्मिक संगठन भी और सामाजिक संगठन भी, सभी अपनी अपनी जगह अपनी ड्यूटी को निभा रहे हैं। लोगों में उनका प्रचार है कि वो लोग भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं, पीने की व्यवस्था कर रहे हैं, खाने पीने की। तो इस संदर्भ में मेरी अपनी एक संस्था है जो काफ़ी समय से है, जिसका नाम है दाना। मैं समय समय के ऊपर उस संस्था के माध्यम से लोगों के बीच में उनकी ज़रूरत को समझता हूँ, जाकर सुनता हूँ, और जो मुझसे यथासंभव मदद होती है मैं करने का प्रयास करता हूँ। इस संदर्भ में कल रेलवे स्टेशन के ऊपर काफ़ी गरीब लोग बैठे थे, मैंने वहाँ पर थोड़ा सा भोजन की व्यवस्था की। इसी तरीके मैं जहाँ भी मुझे लगता है कि ज़रूरतमंद की ज़रूरत करनी है, मैं वहाँ पहुँचने का प्रयास करता हूँ। और इसमें मैं साफ तौर पे ये भी कहना चाहूँगा कि प्रशासन भी मदद करता है, क्योंकि देखिए, हम एक दूसरे के पूरक हैं। यदि हमारे को कोई भी कड़ी सहायता नहीं करेगी तो हम ये कार्य कर नहीं पाएंगे। और हर व्यक्ति को अपने जेब अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार जरूर करना चाहिए। अगर आपका पड़ोसी भूखा है तो मैं ये सोचता हूँ कि आपका तीर्थ जाना बेकार है। पहले उस जो पड़ोसी है, जो आसपास का लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो आपकी निगाह में हैं, उनकी मदद करना ही मैं पुण्य मानता हूँ। और ऐसे महामारी काल के अंदर हर व्यक्ति को बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए, यथासंभव मदद करनी चाहिए। मेरा सभी सोनीपत वासियों से और सभी मानवता से ये खास तौर पे पुरजोर अपील है। ऐसा ही मेरा निवेदन है। तो जी, आप ये बताइए, सोनीपत शहर में इतने समर्थ्य लोग होते हुए भी आज भी समाज में जो है लोगों के पास खाने का अभाव है। क्या कारण है कि लोग वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे? इसका मुख्य कारण बताइए। वो बेचारे लोग कहते हैं कि हमारे तक जो खाना नहीं पहुँच रहा, जबकि प्रशासन की तरफ से भी इस तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं। इतने प्रभावशाली व्यक्ति होते हुए, इतना संपन्न व्यक्ति होते हुए भी हमने देखा है कि बहुत से लोग अपने घरों में बैठे हैं और सुविधा होते हुए भी नहीं पहुँचा रहे। आप इसके बारे में क्या कहेंगे जी? देखिए, मैं ये कहूँगा कि हर एक जन जन तक जाना किसी संस्था के लिए बड़ा असंभव कार्य है। उन्होंने जहाँ भी अपना प्रयोजन किया है, समाज के लिए खाने की व्यवस्था की है, वो विभिन्न नंबरों को फ्लैश करते रहते हैं इस माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, तो लोग वहाँ जाते भी हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि काफ़ी आबादी जो है हमारी, वो बेरोजगार है, भूखी है या असहाय है। उसके लिए हमारे को एक ऐसा नेटवर्क तैयार करना चाहिए जिसमें हमारे को हर वार्ड में ये मालूम होना चाहिए कि इतनी संख्या के लोग यहाँ पर जो हैं वो ज़रूरतमंद हैं, और उनकी ज़रूरत के हिसाब से सभी संगठनों को मिलकर ये कार्य करना चाहिए। और इसमें काफ़ी लोग जुटे भी हुए हैं, ऐसा नहीं है। हमारे शहर के अंदर बहुत सी संस्थाएं काम कर रही हैं, प्रशासन भी मदद कर रहा है, व्यक्तिगत रूप से भी आदमी मदद कर रहे हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि जनसंख्या काफ़ी है और हर आदमी चाहता है मुझ तक भोजन पहुँचे, तो मेरा ये कहने का अर्थ है कि हमें, जो व्यक्ति हमारे पास चल के आता है हम उसकी व्यवस्था तो कर देते हैं, लेकिन हमारे पास एक ऐसी टीम हो जो जाके ये पता लगाए कि वास्तव में इस जगह पर उस ज़रूरतमंद को उस चीज़ की ज़रूरत है।
उसके लिए हमारे को एक संगठन तैयार करना पड़ेगा। उसके लिए हमारे को उस वार्ड से आदमी निकालने पड़ेंगे। वहाँ का जो पार्षद हैं या अन्य गणमान्य व्यक्ति हैं वो बता सकते हैं कि हमारे वार्ड के अंदर इन इन जगहों पे ज़रूरतमंदों को किसी चीज़ की ज़रूरत है। तो वो सहयोग जो है हमारा न केवल एक राजनीतिक सहयोग होगा, एक धार्मिक भी होगा और सामाजिक भी होगा। राजनीतिक तौर पे तो वो है ही है। तो मैं सभी से ये कहूँगा कि कुछ लोगों को ऐसी ज़रूर टीम तैयार करनी चाहिए जो हर वार्ड से व्यक्तियों के बारे में जानकारी। आप ये कहना चाहते हैं कि नर सेवा ही नारायण सेवा है? बिल्कुल। आज जो कुछ भी है, नर सेवा से बढ़कर कोई सेवा नहीं है, नारायण सेवा है। और इसके अलावा जो बेजुबान जानवर हैं, कुत्ते हैं, उनके लिए भी हमारे को भोजन की व्यवस्था और पीने के पानी की व्यवस्था अवश्य करनी चाहिए। तभी मैंने अपनी संस्था का नाम दाना पानी के नाम से रखा है, क्योंकि दाना और पानी की आवश्यकता इस पृथ्वी के ऊपर हर उस व्यक्ति को है, चाहे वो पशु है, पक्षी है, जानवर है, इंसान है, सबको जरूरत है। तो दाना पानी का रखने का मेरा उद्देश्य यही है कि हर व्यक्ति तक और हर जानवर तक, पशु तक, पक्षी तक ये बात पहुँचे और उनको भोजन मिले। आपका धन्यवाद जो आपने ज़रूरतमंदों को भोजन कराया, और ऐसे ही आप कराते रहिए। हरियाणा चमन भी आपका स्वागत करता है। सोनीपत से राजेश हसीजा की रिपोर्ट। ये लेने के बाद सारे यहीं बैठ जाना, एक एक बोतल मिल जाएगी सबको ठंडी। जय श्री राम, जय श्री राम, श्री राम की बनी जय श्री राम, जय श्री राम भाई। आराम से चम्मच उठाते जाओ अपना। सबको देंगे, चिंता मत कर, है पूरा सब कुछ। आज तो वैसे चिंता मत करना। हाँ, आज टेंशन मत लेना। चलो चलो। आप बैठ जाओ, सबको मिलेगा, बैठ जाओ आप।